फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी द ह्यूमन सेंटीपेड पार्ट 3 2015 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू और एक बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग मूवी जिसका नाम द ह्यूमन सेंटीपेड है वो टीवी पर चल रही होती है। बिल उस जेल का गार्डियन होता है और बटलर नामी शख्स उसका अकाउंटेंट होता है। उसका अकाउंटेंट बटलर अपने दोस्त को ये फिल्म दिखाता है। बिल को मूवी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगती। बिल की सेक्रेटरी कहती है कि इसे दी ह्यूमन सेंटीपेड मूवी बहुत पसंद आई है। बिल उसे बहुत डांटता है, इसीलिए उसे वहाँ से जाने को भी कह देता है। दरअसल बिल एक साइकोपैथ आदमी था। बिल जेल में मौजूद उन कैदियों को संभाल नहीं पाता था। जेल में मौजूद कैदी बिल की बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे, इसलिए उन पर डर बिठाने के लिए बिल उन पर बहुत जुल्म किया करता था। अभी भी वो उन पर जुल्म करने के मुख्तलिफ तरीके सोच रहा था। तभी बिल का फोन बजता है। उसे बताया जाता है कि जेल के कैदियों ने उसके जूनियर अफसर पर हमला कर दिया है। वो अपने लॉकअप के इलाके में जाता है। रास्ते में उसका अकाउंटेंट बटलर उसे बताता है कि आपके अकाउंट में ज्यादा पैसे नहीं हैं। अगर ये कैदी इसी तरह वायलेंस करते रहे, यानी कि आपस में लड़ते रहे, तो उनका मेडिकल कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाएगा और ये भी हो सकता है कि आपकी नौकरी ही ना रहे। लेकिन बिल उसकी बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। जैसे ही वो लॉकअप के इलाके में जाता है तो सारे कैदी उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। बिल अपना सारा गुस्सा एक कैदी पर उतार देता है। वो उसे बहुत सख्ती से मारता है, जिसने उसके जूनियर अफसर को जख्मी किया था। वो उसका बाजू मोड़ देता है, जिससे उसके बाजू की हड्डी टूट जाती है। उसके बाजू की हड्डी यानी कोहनी की हड्डी बाहर आ जाती है। तकलीफ की वजह से वो कैदी बुरी तरह चिल्लाने लगता है। बाकी कैदी भी गुस्से में आ जाते हैं। वो बिल को गालियां देने लगते हैं और उसके लिए गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बिल अपने ऑफिस में जाता है और अपनी बेइज्जती की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो उन कैदियों को सजा देने के नए नए तरीके ढूंढता और सोचता रहता है। वो सोचता है कि उन कैदियों को उल्टा लटकाकर उनके जिस्म पर कीड़े छोड़ दिए जाएं। बटलर फिर से आकर उसे याद दिलाता है कि कैदियों के मेडिकल इलाज के लिए पहले ही बहुत खर्चा हो चुका है। उसी वक्त बिल की सेक्रेटरी उसका अफ्रीका से आया हुआ पार्सल लेकर आती है। उस पार्सल में कुछ ऐसी अजीब चीज थी जिसको खाने के बाद उसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत आ जाती थी। दूसरी तरफ बिल का फोन बजता है और उसे कोई बहुत ज्यादा धमकियां देता है। फोन सुनने के बाद वो बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन पता लगाने पर उसे पता चलता है कि ये एक कैदी का काम था। बिल उसको पकड़ लेता है। फिर वो सजा के तौर पर उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर उस पर गर्म पानी की 3 बाल्टियां उंडेल देता है, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से जल जाता है और उसके चेहरे की जिल्द कपड़े पर चिपक जाती है जो बिल ने उस पर डाला हुआ था। जब गवर्नमेंट को इस बात की खबर मिलती है तो एक गवर्नर आकर बिल को जेल में बहुत धमकाता है। वो बोलता है कि तुम्हें 2 हफ्ते का वक्त देता हूँ, उसके बाद जब मैं वापस आऊंगा तो सब ठीक हो जाना चाहिए, यानी कैदियों के साथ तुम्हारा रवैया बदल जाना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो वो उसे नौकरी से हटा देंगे। ये कहकर वो चला जाता है। उसके जाने के बाद ही बिल को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और सब कैदियों को बाहर यार्ड में बुलाता है। उन पर जुल्म करने के बाद उन सब कैदियों में से एक कैदी को अंदर ले जाकर गर्म औजार से उसके जिस्म के कुछ हिस्से काट लेता है। लंच के लिए उनको पकवाने भेज देता है और सरप्राइजिंगली वो लंच में वही खाता है। फिर बिल उस जेल के अस्पताल में जाता है और वो उस कैदी के पास जाता है जिस पर उसने गर्म पानी डाला था। उसका जला हुआ चेहरा देखने के लिए वो उसके चेहरे की पट्टी को खींच लेता है, जिससे उसकी जिल्द फिर से खिंच जाती है। वो दर्द से चिल्लाने लगता है। फिर वो उसे इसी तरह तड़पता हुआ छोड़कर आ जाता है। शाम को बिल बटलर से बातें कर रहा होता है और उसे पूछता है कि उनको किस किस तरह से मारा जाए। कुछ अमेजिंग आइडियाज होने चाहिए उन कैदियों को सजा देने के लिए। बटलर उसे कहता है कि क्यों ना हम उनको दी ह्यूमन सेंटीपेड मूवी की तरह एक ह्यूमन सेंटीपेड में बदल दें। उनके मुंह को उनकी बैग से सी दें, जिनसे कभी भी कोई कैदी डिस्टरबेंस पैदा नहीं कर सकेगा। उनके खाने और मेडिकल ट्रीटमेंट पर भी पैसे वैसे नहीं लगेंगे। इसका फायदा ये भी होगा कि वो अपने घुटनों यानी नीज पर रहेंगे और आपकी इज्जत भी करेंगे। इसे बटलर का आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। उसे वहाँ से जाने को वो कहता है और वो जेल के कैदियों के रवैये की वजह से भी बहुत ज्यादा परेशान होता है। रात को वो बुरा ख्वाब देखता है कि कैदियों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। जेल के सभी कैदी मिलकर उससे बदला ले रहे हैं। वो उस ख्वाब से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो फौरन से दी ह्यूमन सेंटीपेड मूवी के डायरेक्टर से मिलने का फैसला करता है। वो उसे मिलने जाता है। फिर बिल जेल के डॉक्टर के साथ जाकर
उन सब के साथ मीटिंग करता है। उनसे पूछता है कि सच में द ह्यूमन सेंटीपीड बन सकता है क्या। वो कहता है कि मेडिकली ये मुमकिन है और उसने उस बारे में एक अस्पताल में भी बात की है। वो रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाता है तो वो कहता है कि मेडिकली ये मुमकिन है, लेकिन इससे इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। इसके लिए सब मरीजों को विटामिन और न्यूट्रिशन के इंजेक्शन लगा दिए जाएंगे। उसके बाद ये 100% मुमकिन हो सकता है। बिल इसके लिए फौरन तैयार हो जाता है और बटलर से कहता है कि इन कैदियों के दांत ना निकाले जाएं, बल्कि उनके मुंह में ट्यूब घुसा दी जाए, जिसके जरिए अगले बंदे का फुजला उसके मुंह में जाए और उसके होंठों को सी दिया जाए। उनके घुटनों के लिगामेंट्स हटाने की बजाय उनके घुटनों में एक इंजेक्शन लगाकर उनको कुछ देर के लिए माजूर कर दिया जाए। उनकी बैक स्किन को उखाड़ने की बजाय लेदर स्ट्रिप्स लगा दिए जाएं, ताकि जब उन्हें छोड़ा जाए तो उनके जिस्म पर कोई निशान न हो। और फिर बिल इसके लिए फौरन तैयार हो जाता है। इस बात को सुनकर फिल्म का डायरेक्टर कहता है कि तुम मेरा ये कॉन्सेप्ट एक शर्त पर इस्तेमाल कर सकते हो कि ऑपरेशन के दौरान मैं भी उधर ही मौजूद रहूंगा। बिल उसे ऑपरेशन का इंचार्ज बना देता है। बिल सर्जिकल टीम को बुला लेता है। जल्द ही ऑपरेशन शुरू होने वाला होता है। बिल कहता है कि क्यों ना सब कैदियों को ह्यूमन सेंटीपीड की मूवी दिखाई जाए और उसके बाद वो बताएगा कि उनके साथ भी यही सब होने वाला है, ताकि उनके दिल में भी बिल का खौफ बैठ जाए। इस पर सब कैदी डर जाते हैं और उल्टा बिल पर ही हमला कर देते हैं। बिल को अपनी जान बचाकर भागना पड़ता है। सब कैदी उसके ऑफिस में घुस जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से निकलकर एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है। उसके आने से पहले ही सब कैदी बिल की सेक्रेटरी को मार देते हैं। कुछ देर बाद पुलिस फोर्स आती है और उन सब कैदियों को वापस जेल में डाल देती है। बिल अपनी बेहोश करने वाली गन लेकर आता है। वो सब कैदियों को बेहोश कर देता है और ह्यूमन सेंटीपीड बनाने का हुक्म देता है। डॉक्टर के मुताबिक कुछ लोग जो ह्यूमन सेंटीपीड बनाने के लिए फिट नहीं हो रहे थे, तो डॉक्टर बिल को बुलाता है। उनमें से एक कैदी को स्टोमा होता है और वो अपने फुजला को अपने पेट में बने एक होल से निकालता है। बिल उसी सुराख में अपनी गन घुसाकर उसे मार देता है। सब ऐसे कैदियों को मार देता है जो ह्यूमन सेंटीपीड के लिए फिक्स नहीं हो रहे थे। और दी ह्यूमन सेंटीपीड की तैयारी हो चुकी थी और डायरेक्टर भी वहाँ पर आ चुका था। वो इस ऑपरेशन को अपनी आंखों के सामने देखता है, जो कि बहुत अजीब ऑपरेशन था। फिर बिल उसे कुछ दिखाता है जो कि ऑपरेशन से भी बहुत ज्यादा खतरनाक और खौफनाक था। कुछ कैदियों के हाथ पांव को उनके जिस्म से काटा जा रहा था, जिसको देखकर डायरेक्टर को उल्टी आ जाती है। कुछ दिन बाद दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन सेंटीपीड बन जाता है। कुछ दिन बाद गवर्नर जेल में वायलेंस को चेक करने आता है, तो बिल उसको जेल के मैदान में अपना ह्यूमन सेंटीपीड दिखाता है, जो कि पूरे मैदान में फैला हुआ था, जिसको देखकर गवर्नर हैरान हो जाता है। और बटलर उसे समझाता है कि इस तरह की सजा से उनका काफी पैसा बच जाएगा, जिनसे उनको ज्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उनको संभालना भी नहीं पड़ेगा, और ना ही वो सारी जिंदगी कोई जुर्म करेंगे। उस दौरान बटलर देखता है कि बिल की सेक्रेटरी को भी ह्यूमन सेंटीपीड का हिस्सा बना दिया गया है, जिसे बज़ाहिर मरा हुआ शो किया जाता है, लेकिन बिल उसे जेंडर टेस्ट कहकर इग्नोर कर देता है। फिर वो गवर्नर को उन कैदियों के पास लाता है जिनको मौत की सजा सुनाई गई थी। ये वही कैदी थे जिनके हाथ और पांव काट दिए गए थे और उनको बिना हाथ पांव वाले ह्यूमन सेंटीपीड में तब्दील कर दिया गया था। फिर वो गवर्नर से कहता है कि जिन कैदियों की सजा पूरी हो जाएगी तो उनको सेंटीपीड से हटा दिया जाएगा। उनके होंठ और पांव पर निशानों के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ये सब सुनकर और देखकर गवर्नर बहुत गुस्से में आ जाता है और बिल को सजाए मौत सुनाकर चला जाता है। गुस्से में आकर वो बटलर और जेल के डॉक्टर को मार देता है। फिर गवर्नर आकर कहता है कि उसका आइडिया बहुत जबरदस्त है। वो जेल के मैदान में जाकर खुशी से चिल्लाता है, लेकिन उसे क्या मालूम था कि उसे भी अब उन्हीं कैदियों के साथ रहना पड़ेगा। और इसी के साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। फ्यू मिनट्स मूवीज के दोस्तों, हमारे वीडियोस को लाइक या डिसलाइक जरूर किया करें ताकि हम अपनी असेसमेंट कर सकें, और कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताया करें कि आप नेक्स्ट कौन सी मूवी की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।